पार्ट 4 में हम देख चुके हैं रियल वर्ल्ड में जाने के लिए जाओ बिल्डिंग से जंप करने वाली थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 5 में हम देखते हैं जाओ रुक के कहती है, नहीं नहीं, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगी। और फिर बीमार होने के लिए भीगती है और ठंड में बाहर घूमती है, जिससे वो बेहोश हो गिर जाती है। और फिर सुबह उठ के कहती है, क्या मैं वापस आ गई? पर वहाँ तो किंगफिंग था जिसने उसकी केयर की थी। तो वो रोने लगती है क्योंकि वो अभी भी नॉवल में ही थी। तो किंगफिंग उसे छुपाता है। वो रिलैक्स करने के लिए जाओ को फिशिंग के लिए लाता है, पर जाओ ये सोच रही थी कि चूचू सीओ के साथ एम्यूजमेंट पार्क में मजे ले रही होगी, और रोते हुए चिल्लाने लगती है। किंगफिंग उसे सैड देख कुछ कहने वाला था, पर तभी सीओ उसे बताता है कि चूचू अभी तक नहीं आई। तो जाओ सोचती है, क्या मुझे एक और चांस मिला है? इधर चूचू के ना आने पर भी सीओ सैड नहीं था। जाओ चूचू के घर आती है, पर तभी उसके सिर पे डंडा पड़ता है और वो बेहोश। इधर रियल वर्ल्ड में जाओ के सिर से ब्लड निकल रहा था, इसलिए लिन को उसकी चिंता हो रही थी। जब जाओ की आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि चूचू के भाई ने उसे गलती से कर्जे लेने वालों को समझकर डंडा मार दिया था। तो वो उससे माफी मांगते हैं। जाओ के बताने पर किंगफिंग उसे बताता है कि चूचू नहीं आएगी। तो सीओ किंगफिंग को कहता है, मैं चूचू को लाइक करता हूँ, पर वो आज डेट पर नहीं आई, तो मुझे सैड होना चाहिए था। पर पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, बल्कि अच्छा लग रहा है। किंगफिंग पूछता है, पर तू चूचू को लाइक क्यों करता है? वो कहता है, क्योंकि वो केयरिंग है, काइंड है। किंगफिंग को याद आता है कि उसने भी जाओ को बिल्कुल यही जवाब दिया था। तो कहता है, राइटर यही चाहता है तू उसे लाइक करे, इसलिए तू करता है। इधर रियल वर्ल्ड में भी जाओ ठीक हो गई थी, पर डॉक्टर को अभी भी उसकी ब्लीडिंग का रीजन नहीं पता चला था। तो लिन जाओ को उठने को बोलती है। जाओ चूचू और उसके भाई को रहने के लिए अपने घर पे ले आती है। चूचू के पास डैड की सर्जरी के लिए पैसे नहीं थे, तो जाओ से वही सीओ की दी हुई सैलरी दे देती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं बाकी पैसों का भी इंतजाम कर दूंगी। चूचू रोते हुए कहती है, थैंक यू, मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगी। जाओ कहती है, ठीक है, पर रो मत। पर फिर सोचती है, क्या अपने लव राइवल के लिए मैं दयावान हो रही हूँ? जाओ किंगफिंग को झूठ बता देती है कि चूचू को नमूनिया है। तो ये सुन सीओ कुछ कहना चाहता था, पर उसे फोन काटता देख कहता है, नमूनिया फैल भी सकता है, तो जाओ भी अपना ध्यान रखे। किंगफिंग कहता है, तुझे कब से जाओ की फिक्र होने लगी? वो कहता है, मुझे कहाँ उसकी फिक्र है, मुझे तो बस इस बात का डर है कि बाकी एम्प्लॉयज को ना फैल जाए। इधर जाओ को नींद नहीं आ रही थी और वो खुद से कहती है, मैं चूचू का कर्जा कैसे भरूंगी? प्रॉब्लम पैसों की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। लगता है मैं पगला गई हूँ, पर मैं सीओ को हीरो नहीं बनने दूंगी, मुझे पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होगी। रियल वर्ल्ड में अंकल हु के चढ़ाने पर मिंगली और जियान में झगड़ा हो गया था। तब हमें पता चलता है कि उस टाइम सीओ को बिल्डिंग से धक्का जियान ने मारा था। जब चूचू सीओ से एम्यूजमेंट पार्क में ना आने के लिए सॉरी मांगती है, पर सीओ तो उससे इनडायरेक्टली जाओ के बारे में पूछने लगा था। तो वो कहती है, वो ठीक है। तो वो ये सुन चला जाता है। इधर जाओ पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, जिसमें उसे कस्टमर्स के सामने क्यूट कैट बनना था, पर वो तो क्रेजी कैट बन गई थी। तभी वहाँ किंगफिंग आ जाता है। जाओ उसे पार्ट टाइम जॉब वाली बात सीक्रेट रखने को कहती है। तो वो पूछता है, तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो? जाओ कहती है, क्योंकि मुझे एक्सपेंसिव पर्स खरीदना है। वो कहता है, पर मैंने तो कभी तुम्हारे पास एक्सपेंसिव पर्स नहीं देखा। जाओ कहती है, नहीं है तभी तो खरीदना है। किंगफिंग कहता है, तुम बहुत क्यूट लगती हो, और उसका हाथ पकड़ कहता है, इसलिए तुम्हें रोने की इजाजत नहीं है। वो कहती है, थैंक यू, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। तो वो उसके गाल पे पिंच करने लगता है। फिर चूचू जाओ को बताती है कि सीओ उसके बारे में पूछ रहा था। तो वो कहती है, वो मुझे वायरस समझता होगा। फिर जाओ दिन रात काम करती है। वो इतना थक गई थी कि किंगफिंग देखता है कि वो ऑफिस में ही सो रही है। जाओ काम के चक्कर में सीओ को भी नहीं देख पाती, इसलिए सीओ थोड़ा हैरान था, पर फिर जानबूझकर उसके सामने आता है। पर किंगफिंग जाओ को सीओ के पास नहीं जाने देता। फिर सीओ बहाने से वहाँ आता है। सबको लगता है वो चूचू को देखने आया है, पर वो तो सबसे जाओ के बारे में पूछ रहा था। जाओ जो ऑफिस में जा ही रही थी, वहाँ जियान को देखती है। तभी उसे याद आता है कि रियल वर्ल्ड में उसने ड्रोन में देखा था कि ये तो वही है जिसने मिंगली के कहने पर मिस्टर ही को धक्का मारा था।
तो वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। जियान हैरान था, पर किंगफिंग जाओ को उठाकर ले जाता है। पर जियान को लगता है वो उसकी हैंडसमनेस को देख बेहोश हो गई थी। पर जब सीओ को पता चलता है कि जाओ बेहोश हो गई थी तो वो भागता है। जाओ को बीमार देख चूचू रो रही थी। तभी सीओ वहाँ आता है जो जाओ का हालचाल पूछ रहा था। पर रिप्लाई चूचू देती है कि जाओ उसका कर्जा चुकाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो सीओ जाओ को अपना ध्यान रखने को बोल रहा था। पर जाओ को लगता है कि वो चूचू को बोल रहा है, तो वो मुंह पे कपड़ा ढक लेती है। सीओ के जाते ही किंगफिंग देखता है कि जाओ रो रही है और फिर कहती है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं हीरोइन नहीं बन पा रही। किंगफिंग कहता है क्या पता तुम रॉन्ग डायरेक्शन में काम कर रही हो। जब दो लोग डेस्टिनी से जुड़े हैं तो ये सब करने का क्या फ़ायदा। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें भी बहुत बुरा लगता होगा। जब जाओ को पता चलता है कि जियान सीओ का सौतेला भाई है तो जाओ कहती है तुम सीओ से कहना कि वो जियान से दूर रहे। इधर सीओ को नींद नहीं आ रही थी तो कहता है मुझे जाओ की चिंता क्यों हो रही है, प्रॉब्लम तो चूचू की फैमिली में है ना, तो उसकी होनी चाहिए। उसका जाओ के बिना ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था। और फिर वो सुसैन को कहता है मार्केट प्लान के लिए बाकी सबको भी मीटिंग में आने को कहो। सबको लगता है वो चूचू को देखना चाहता है, पर वो तो जाओ को देख रहा था। पर जाओ को सैड देख कहता है तुम्हारा इस प्लान के बारे में क्या ख्याल है। वो कहती है अच्छा प्लान है। सुसैन और लिन को लग रहा था कि सीओ जाओ को टारगेट कर रहा है, पर वो तो मार्केट प्लान के बहाने से जाओ से बात करने की कोशिश कर रहा था। पर बीच में ही चूचू बोलने लगती है तो जाओ मुंह फेर लेती है। तो सीओ जाओ को अपने ऑफिस में आने को कहता है। सुसैन और लिन उसे कहती हैं हम तेरे लिए प्रे करेंगे। वो कहती है मुझे लगा था मैंने अपने पिछले सारे पाप धो दिए, लगता है अभी बाकी हैं। सीओ को उसका इंतजार था, पर उसे देखते ही ईगो से कहता है तुमने चूचू की बहुत हेल्प की, पैसे और गिफ्ट के अलावा तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताना, समझ गई ना। पर जाओ को लगता है वो चाहता है वो उन दोनों से दूर रहे, तो कहती है हाँ समझ गई। वो कहता है वो गुस्से में क्यों थी, क्या मैं हैंडसम और हॉट नहीं रहा, क्या वो मुझे लाइक नहीं करती। जाओ और किंगफिंग को हंसते हंसते बातें करता देख सीओ जेलस हो रहा था, क्योंकि उसे शक था कि किंगफिंग जाओ को लाइक करता है। जब चूचू सीओ को उसके लिए वेट करने को कहती है तो वो हाँ कर देता है, पर जाओ सैड हो चली जाती है। सीओ उसे देख रहा था, पर किंगफिंग जाओ के पीछे चला जाता है। सीओ का ध्यान चूचू के बजाय जाओ की तरफ था, जो जियान भी नोटिस कर लेता है। जाओ को सैड देख किंगफिंग उसे योगा क्लासेस में ले आता है। जाओ देखती है कि सबकी सब गर्ल्स किंगफिंग को ही देखे जा रही हैं, तो उसे कहती है मैं इनमें से किसी से तुम्हारी सेटिंग करवाऊं क्या, क्योंकि मेरी बेस्टी लिन की तरह तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। फिर जब एक पोज के लिए किंगफिंग जाओ को उठाता है तो वो कहती है तुम तो बड़े स्ट्रांग हो, पर बैलेंस बिगड़ने से वो उस पर गिर जाती है। किंगफिंग उसे देख रहा था, पर वो दूर हो कहती है तुम्हारे एप्स तो फेक निकले, तुम तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो। फिर वो दोनों खाना खा रहे थे तो किंगफिंग उसके बाल पीछे करने लगता है और उसे देख रहा था, तो जाओ हैरान थी। तभी सीओ उन दोनों के बीच आ जाता है और जाओ का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगा था, पर तभी हाथ पकड़ने से उसे कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।